अगर आप रिसेंटली हाइपरटेंशन से डायग्नोज हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइपरटेंशन के लिए आपको सिर्फ अपने फिजिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 15% केसेस में आपकी आंखें भी इफेक्ट हो सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी आंखों की डॉक्टर, सीनियर आई सर्जन डॉक्टर अंचल गुप्ता एट नेत्रम आई फाउंडेशन। और आज हम बात करेंगे कि क्या बीपी आंखों को इफेक्ट कर सकता है। आप में से कितने लोग ये जानते थे कि बीपी आंखों को इफेक्ट कर सकता है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। ब्लड प्रेशर आंखों को इफेक्ट कर सकता है। हम सबसे पहले समझते हैं इसकी पैथोलॉजी को। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हमारे शरीर में बीपी हाई होने की वजह से ब्लड वेसल्स पे असर पड़ता है। मगर क्या आपको पता है कि आंखों में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं? जी हाँ, सामने से भले ही हमारी आंखों में वेसल्स नजर न आए, मगर पीछे जो रेटिना होता है उसके अंदर पूरा एक जाला होता है वेसल्स का। और ये ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी की सबसे महीन और पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, बट दे आर ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं। और अगर आपको हाइपरटेंशन हो गया है और आप इसे कंट्रोल नहीं रख रहे हैं तो 5 to 15% केसेस में विद इन 5 ईयर्स आपकी रेटिनल ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं। तो आपकी रेटिनल ब्लड वेसल्स हाई बीपी की वजह से नैरो हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और जरा सा भी दबाव पड़ने पे, यानी कि जोर से गुस्सा करने पे या जोर से खांसी करने पर भी रप्चर हो सकती हैं, फट सकती हैं, एंड दैट कैन लीड टू परमानेंट विजुअल डैमेज, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। द गुड न्यूज हियर इज कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी ऑल ऑफ अ सडन नहीं हो जाती। तो अगर हम रेगुलरली अपनी रेटिना को चेक करवाएंगे तो आपका आई डॉक्टर आपकी रेटिना में अर्ली साइंस को आइडेंटिफाई कर सकता है, जिससे कि आप अल्टीमेटली हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी तक ना पहुंचे। दूसरी पैथोफिजियोलॉजी होती है ऑप्टिक न्यूरोपैथी। हम सबों की आंखों में पीछे एक नर्व होती है जो आईबॉल को दिमाग से जोड़ती है, और इस नर्व का एक प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सप्लाई होता है। और अगर आप हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं तो इस ऑप्टिक नर्व की ब्लड सप्लाई खत्म हो सकती है, डैमेज हो सकती है, और आपको बिना पते चले ये नर्व धीरे धीरे ड्राई हो सकती है। तो गुड न्यूज़ हियर इज कि ये तुरंत नहीं हो जाता और अचानक नहीं हो जाता। यानी कि अगर आप टाइमली अपनी रेटिना को और ऑप्टिक नर्व को असेस कराएं तो आपका आई डॉक्टर बता सकता है कि कहीं आपको न्यूरोपैथी डेवलप तो नहीं हो रही है, एंड देन दैट कैन सेव फ्रॉम अ परमानेंट डैमेज ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो सकता है AION, जिसको हम लोग कहते हैं इस्चेमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ऑप्टिक नर्व की ब्लड सप्लाई की वजह से ऑप्टिक नर्व की सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाए। द थर्ड थिंग दैट कैन हैपन बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन इन द आईज इज ग्लूकोमा। काला मोतियाबिंद हम सब ने सुना और जाना है, मगर क्या आपको पता है कि हाई बीपी ग्लूकोमा का रिस्क फैक्टर होता है? हाई ब्लड प्रेशर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ऑफ ग्लूकोमा, और जो कि आपकी आंखों में आई प्रेशर को रेज कर सकता है, एंड अगेन आपकी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है। ये ग्रॉस सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो एक हाइपरटेंशन के मरीज में हो सकती हैं। आपको क्या साइन एंड सिम्टम होंगे? एज अ पेशेंट आपको जो साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं, सबसे कॉमन, कई बार तो हम लोग आई डॉक्टर मरीज के हाइपरटेंशन को आइडेंटिफाई करते हैं। जानते हैं कैसे? अक्सर पेशेंट सुबह उठता है और उसकी आंखों में एक रेड ब्लड स्पॉट होता है, जिसे देख के मरीज बहुत घबरा जाता है। इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं सब कंजक्टिवल हेमरेज। अगर आप कभी अचानक से सुबह उठे और आंखों में बड़ा सा रेड स्पॉट हो तो इमीडिएटली अपने ब्लड प्रेशर को चेक करें, बिकॉज दिस कैन बी द फर्स्ट साइन ऑफ हाई बीपी इन द आईज। द सेकेंड थिंग दैट कैन हैपन इज डबल विजन। अक्सर हाई बीपी अर्ली स्टेजेस में हमारी मसल्स को, जो कि आई बॉल के मूवमेंट्स को गवर्न करती हैं, उसमें ब्लड सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है और हमें अचानक से डबल दिखने लगता है। हमारे पास ओपीडी में बहुत पेशेंट आते हैं जिन्हें अचानक से डबलिंग ऑफ विजन हो जाता है, एंड दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ आईज, बट दिस कैन बी बिकॉज ऑफ हाई बीपी दैट यू आर रोमिंग अराउंड विद। द थर्ड थिंग दैट कैन हैपन इन द लॉन्ग टर्म बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ विजन। हाई बीपी हमारी वेसल्स को लीकी बना सकता है, जिसकी वजह से हमारा विजन डिस्टॉर्टेड हो सकता है, एंड अनफॉर्चुनेटली कभी कभी सडन ब्लड वेसल रप्चर की वजह से सडन लॉस ऑफ विजन हो सकता है। हमारी आंखों के अंदर ब्लड कलेक्ट हो सकता है या हमारी वेसल रप्चर हो सकती है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच कैन हैपन बिकॉज ऑफ बीपी इन योर आईज, एंड यू शुड नॉट बी टेकिंग लाइट। एंड लास्ट बट द मोस्ट कॉमन थिंग बिकॉज ऑफ हाई बीपी इज फ्रीक्वेंट हाई हेडेक्स। कई बार हेडेक हो रहे होते हैं और आप सोचते होते हैं कि चश्मे के नंबर की वजह से हो गए होंगे, धूप की वजह से हो गए होंगे, बट दिस कैन बी साइन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड एसोसिएटेड डैमेज ऑन द आई। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो कि रिसेंटली हाइपरटेंशन से डायग्नोज हुए हैं,
या आपके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स जो कि बीपी से सफ़र कर रहे हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने हर उस दोस्त से शेयर करिए जो कि हाइपरटेंशन से डायग्नोज हुआ है, एंड ऑब्वियसली हमें रेगुलर आई चेकअप ज़रूर कराते रहना चाहिए। तो आप सबको ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि आज की स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में जहाँ हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ हमें टाइमली अपनी आंखों को चेक कराना बहुत ज़रूरी है। तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने मम्मी, पापा, चाचा, चाची और हर उस दोस्त से ज़रूर शेयर करनी है जो कि हर समय स्ट्रेस दिया रहता है या जिसको बीपी है, क्योंकि टाइमली इंटरवेंशन से आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझे ज़रूर कमेंट करें, बिकॉज आई जस्ट लव गेटिंग बैक टू ऑल योर क्वेरीज।